Dear student, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 16 लेक्चर है जी ये आपका, और लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको भेजा था उसमें आपने इंटरनेट की वर्किंग समझी, इंटरनेट पे कैसे काम होता है, कैसे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, आईपी एड्रेसेस को आपने देखा, कुछ प्रोटोकॉल www का जैसे जिक्र किया गया। फिर देखा हमने कि अयाना और पीटीए में कैसे काम हो रहा है, कैसे आपका जो एड्रेस होता है वो यूनिक बन जाता है। तो आज हम आईपी वर्जन 4 को ज़रा डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि आईपी वर्जन 4 क्या चीज़ है। देखें, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लें कि जिस तरह से कोई भी बंदा उस वक़्त तक थ्रू मोबाइल बात नहीं कर सकता जब तक उसके पास मोबाइल का ऐसा नंबर ना हो जो यूनिक हो। ठीक है? जिस तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन में मोबाइल नंबर एक यूनिक नंबर होता है, और वो यूनिक नंबर कैसे होता है? मसलन ये मेरा मोबाइल नंबर है 0343009192। अब ये पूरे पाकिस्तान में ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये यूनिक है। ठीक है? लेकिन जब मैं इसकी शुरू में 0092 लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, 0092 अगर लगा देता हूँ तो ये पूरी दुनिया में मेरे पास ये नंबर यूनिक बन जाता है। ठीक? अब ये पूरी दुनिया में एक यूनिक नंबर बन गया। तो इसलिए अब मैं कम्युनिकेशन के काबिल हो गया हूँ थ्रू दिस मोबाइल। तो इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी क्या होता है कि जो भी नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, हर एक कंप्यूटर का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। यूनिक आईपी एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और इस लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, देखने में कैसे लगता है, कितने बिट्स का होता है। जैसे आपने मैक एड्रेस पढ़ा था, मैक एड्रेस था 48 बिट का। तो इसमें जो आईपी एड्रेस के हम दो वर्जन पढ़ते हैं, IPv4 जो कि होता है 32 बिट का। ये आगे जो लेक्चर भी है उसमें तफसील आ रही है इसकी। तो ये 32 बिट का है, और IPv6 जो है ये हम थोड़ा सा ही इसमें देखेंगे, ये होता है 128 बिट का। ठीक है? तो अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे आईपी वर्जन 4। इस लेक्चर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से आईपी एड्रेस की कुछ रेंज डिफाइन कर सकें, खुद से आईपी एड्रेस आप दे सकें। आप कोई एड्रेस देकर ये बता सकेंगे कि ये आईपी एड्रेस कौन सा है, और मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में फ़र्क आपको बेहतर समझ आएगा आपके इस लेक्चर नंबर 16 में। आईपी एड्रेस क्या होता है? अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आईपी एड्रेस का वर्जन 4 है। IPv4 इसे कहा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है IPv4। और IP version 4 is the current TCP/IP addressing technique being used on the internet. It is a preferred technique for providing address in the LAN local area network। अगर आप बना रहे हैं तो उसमें IPv6 को तो यूज़ नहीं किया जाता ज़्यादातर। उसमें जो है ना वो थोड़ा सा उसमें लिखने में मुश्किल है, मैं आता हूँ उस पर। तो उसमें जो लैन के लिए जो प्रेफरेबल है वो आईपी वर्जन 4 ही है, और यही यूज़ होता है ज़्यादातर। अगर हम एक टिपिकल आईपी एड्रेस देखें तो वो कुछ इस किस्म का होगा। मैं यहाँ से वो एक टिपिकल आईपी एड्रेस ले लेता हूँ ताकि मैं इसके ऊपर फिर आगे बात कर सकूँ जो एग्जाम्पल उसमें इसी से आगे मैं ले चलूँ। अच्छा, ये है जी आईपी एड्रेस। अगर हम एक जनरल सा आईपी एड्रेस देखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा होता है। टाइप इज इन अ डेसिमल फॉर्मेट, बट IP address is in computer is written in a binary form as follows.
और ये 32 बिट, ये आप सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जनरली अगर हम आईपी एड्रेस देखें तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि वो कोई वैल्यू लिखी होगी, फिर डॉट होगा, फिर कोई दूसरी वैल्यू लिखी है, फिर डॉट है, फिर तीसरी वैल्यू है, फिर डॉट है, फिर चौथी वैल्यू है, इस तरह से लिखा हुआ होता है। जैसे अगर हम देखना चाहें आईपी एड्रेस, एक वेबसाइट है जिसमें आपको रियल आपका आईपी एड्रेस भी बता देगा, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं तो ये मैंने आपको दिखाया था, ये क्या लिखा है 192.168.1.1। तो यहाँ पर मैं अगर वो आईपी एड्रेस लिख दूँ जो मेरे सिस्टम का है 192.168.1.1 मेरे राउटर का है, मेरा 1.18, ठीक है, 18 मेरे इस कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस है और वो है 192.168.1.18, ठीक है। इसी तरह से ये आईपी एड्रेसेस होते हैं। मैं आपको रियल भी चेक करके बताता हूँ, जो रियल आईपी है उस पर जब मैं आता हूँ। अच्छा, फिलहाल ये देखें कि ये जो है ये लिखने में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह अगर आप मोबाइल नंबर लिखें तो मोबाइल नंबर आप किसे लिखेंगे 030055222692। तो इसकी अगर आप डिजिट्स कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स का मोबाइल नंबर है। इससे कम या ज्यादा होगा तो वो रॉन्ग है, ये आपको भी पता है। ये आपका वो स्कूल आ गया, फिर आ गया नंबर होता है। तो ये जो 11 डिजिट का है नंबर, डेसिमल में ये वैल्यू लिखी जाती है। इसी तरह जो आईपी एड्रेस है वो भी लिखने का ये तरीकाकार है। ये हम ऐसे क्यों लिखते हैं? सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि यहाँ पर ये जो भी वैल्यू होगी ये याद रखिए, डॉट से पहले ये 1 से लेकर, या आप यूँ समझ लें 0 से लेकर ये आपकी 255 तक कोई वैल्यू होगी। 0 से लेकर 255 तक ये वैल्यू होगी, फिर डॉट आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हर एक, इसे हर ऑक्टेट कहा जाता है। ऑक्टेट इसलिए कहा जाता है कि हर एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट पर मुश्तमिल होता है, 8 बिट पर मुश्तमिल होता है। अब 8 बिट आप उसकी कोई ना कोई वैल्यू लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, डॉट डालेंगे, फिर कोई वैल्यू लिखेंगे 8 बिट की, फिर डॉट, फिर कोई वैल्यू, फिर डॉट, फिर कोई वैल्यू, और ये आपका टोटल बन जाएगा 32 बिट का, ठीक है। 8 8 16 2432, ये 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। अब ये लिखा कैसे जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसकी वैल्यू हम जो इसको लिखते हैं वो डेसिमल में लिखते हैं। आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 जो है IPv4, वो IPv4 जो है वो हम डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको डेफिनेटली बाइनरी में ही समझता है, ठीक है। ये हम डेसिमल में लिखते हैं 1 2 3, हम अपनी नॉर्मल जो हम यूज करते हैं डिजिट्स के लिए। जबकि जो आईपी वर्जन 4 है 6 है वो 30, वो जो है ना उस पर लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में। अच्छा, उस पर देखिएगा जरा कि हर एक जो इसका ऑक्टेट है उसकी वैल्यू कितनी है जी? 8 बिट है। 8 बिट का मतलब ये है कि अगर उसके तमाम बिट्स को जीरो कर दिया जाए, 4 के 4 बिट्स अगर उसके जीरो कर दिए जाए, 0 0 0 0 और 0, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। अगर इन तमाम बिट्स को ऑन कर दिया जाए, ये 8 के 8 बिट्स ऑन कर दिए जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बनती है, ये डेसिमल में ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू 256 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तमाम बिट्स जब हम ऑन करते हैं तो वैल्यू हमारी 256 बन जाती है। इसको आप आसानी से देख भी सकते हैं अगर आप, वैसे तो कन्वर्जन आपने पढ़ी हुई है वो आती है, लेकिन मैं ज़रा जल्दी काम करने की बाइनरी टू मल्टी बाइनरी कन्वर्टर खोल लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं वो लिख लेता हूँ
जल्दी हो जाएगा, वरना कन्वर्जन आपने पढ़ी हुई है। तो अगर मेरे पास है 256 डेसिमल में और ये वैल्यू मुझे कन्वर्ट होके हेक्साडेसिमल में इस तरह से आ रही है, कन्वर्ट करता हूँ इसको बाइनरी में 256, ये लिखिएगा 256 सॉरी 255, तो ये वैल्यू 255 आ जाती है। अगर ये सारी वैल्यूज मेरी 1 हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा जी, 255 आ जाएगा। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, 0 से 255 तक ये वैल्यू थी, कितनी हो जाएगी, 0 से 255 तक ये वैल्यू होगी। तो अगर बिट इसके तमाम 0 हों तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और सारे 1 हो जाए तो 255। इसलिए इसकी कोई भी वैल्यू, अगर आप लेट से यहाँ पर लिखते हैं 25, अब 25 की बाइनरी वैल्यू क्या बनेगी, अब 25 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या वैल्यू बनेगी, जब सिर्फ 25 लिखते हैं आप तो ये वैल्यू 11001 बन जाएगी, ठीक है। और ये बाइनरी में आप यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। अगर आप 25 में 25 अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है 25। अब ये जो आईपी लिखा हुआ है 216, फिर इसको हम पढ़ते डॉट है 216.27.61, तो ये आगे उसकी देखिए नीचे बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। मैं भी ये तस्वर कर रहा हूँ कि आपको बाइनरी कन्वर्जन आती है, तो इसलिए मैं ज़रा शॉर्टकट उसको कर रहा हूँ ज़रा जल्दी करने के लिए। तो शॉर्ट ये होता है कि आप इसको देख भी सकते हैं, अगर जल्दी कन्वर्जन करनी है तो आप कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब 27 कैसे है, 1 2, ये पहला बिट ऑन है, ये दूसरा, फिर ये इसको इस तरह से भी लिखते हैं कन्वर्जन के लिए कि अगर आप एक डेसिमल वैल्यू जिस तरह से लिख लें, मैं ज़रा 16 तक करता हूँ, 7 8 4 2 1 इस तरह से। और अब अगर मैं एक के नीचे कोई वैल्यू, इसका जो बिट ऑन है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी बिट इसकी ऑन है, लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पर ये ऑन है, फिर अगला ऑन है, उसके बाद फिर 16 के बाद 4 वाला ऑफ है, 2 वाला ऑन है, ये ऑन है। अब देखिए जो जो बिट्स ऑन है उनको अगर आप कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं उन वैल्यूज को, मसलन 1 2 3 हो गया, 8 और 3 11, 11 और 16 27, तो ये 27 आ गया। बहरहाल ये 27 आ गया। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये हमारा जो IPv4 होता है ये 32 बिट होता है, इसमें ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट में जो वैल्यू आ सकती है वो 0 से 255 आ सकती है, और ये मैक्सिमम 4 यानी कि 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 और 4 ऑक्टेट होते हैं। अब अगर कोई मैं IP एड्रेस यहाँ पे लिखूँ तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये वैलिड IP एड्रेस है कि नहीं। मसलन मैं लिखता हूँ 220.20.3.4, तो ये क्या है जी, आप ये देख के कहेंगे हाँ जी इसके हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से जो है ना 0 और 255 के दरमियान है, तो ये वैलिड IP एड्रेस है। इसी तरह मैं लिखता हूँ 1.0.0.1, तो ये देखिएगा ये भी एक वैलिड IP एड्रेस है, इसमें 1 है .0.0, ये उसी रेंज के अंदर आ रहा है, 0 और 255 के दरमियान दरमियान की वैल्यू आ रही है। अच्छा मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ 2.2.2.02 या 200.280, तो ये क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड IP एड्रेस? ये देखिए 280 तो नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है, 255 से ज़्यादा कभी वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये एक शॉर्टकट है, इसको लर्न तरीका है इसको लर्न करने का, कि आपके पास जो IP एड्रेस है
वो IP वर्जन 4 वो कितना होता है जी, जो 32 बिट होता है। 32 बिट वैल्यू होती है एक IP एड्रेस की। अब ये IP एड्रेस आप जितना भी लिख रहे हैं, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 32 बिट के अंदर अंदर ये होगा, ठीक है। कुछ बिट्स को आपने इसमें अगर आप देखें तो ऑन किया हुआ है, कुछ को ऑफ किया हुआ है, और आपने उसके लिए कोई नंबर बनाया है, ठीक। अब आ जाते हैं कि आगे देखते हैं इसको मजीद। अब इसमें क्या है जी, the 4 IP is called octet because each part contains 8 positions in a binary form. If all possible are added together, it gives 32 bit. So that is why IP address is considered as a 32 bit number. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। Each position in octet can have different states 1 or 0. It means that the total possible combination per octet is 2 raised to power 8, जो कि 256 के बराबर बनती है, और उसमें से एक माइनस करें 255 आ जाएगी। Each octet can contain any value between 0 and 255. तो ये लिखा हुआ है कि इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हैं, ये 8 बिट है, और 2 रेज टू पावर अगर आप 8 लिखते हो, 2 रेज टू पावर 8 अगर आप लिखें। अब 2 क्या है, बाइनरी का, इसमें वही वैल्यू होती है, 0 या 1, इसलिए 2 वैल्यूज दी गई हैं। कितनी अवेलेबल वैल्यूज हैं जी, 8 हमारे पास बिट हैं जिनके हम वैल्यू लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 256 माइनस 1 करेंगे उसको, ये हमारे पास टोटल इन बिट्स में जो वैल्यू आ सकती हैं 256। वो क्या है 256, 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक अगर आप लिखते हैं तो ये हमारे पास 256 वैल्यू टोटल बनती है, 0 से लेकर 255 तक, यानी कि 0 को भी जब डालेंगे तो 256 बन जाएगी। तो ये इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो इसमें टोटल जो वैल्यूज आ सकती हैं वो ये हैं 0 से लेकर 255 तक, यानी कि 256 तक हम इसमें लिख सकते हैं, 256 फिगर इसमें आ सकते हैं, 1 0 1 2 3 4 इस तरह से कर। अच्छा जी, आगे देखिए ज़रा मज़ीद इसमें देखते हैं। तो अब इसमें अगर आप टोटल देखना चाहें कि एक जो हमारे पास 32 बिट में हम कितनी यूनिक वैल्यू इसमें ले सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 रेज़ टू पावर 32 करें तो हम एक सेट के साथ हम तकरीबन 4 अरब 29 करोड़ 49,67,296 यूनिक वैल्यूज हम इस कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं अगर हम कोई यूज करें। अब वो कैसे यूज करते हैं वो भी उसका जो, ये तो एक ओवरऑल हमने बताया कि इसमें हम कितने नंबर ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जी। मसलन क्या है जी कि सम सर्टेन वैल्यूज आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर यूज एज अ टिपिकल आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल द आईपी एड्रेस 0.0.0.0 इज रिजर्व्ड फॉर द डिफॉल्ट नेटवर्क and the address 255.255.255 is used for the broadcast, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जैसे हमने कहा था कि 0 से लेकर 1 तक है, तो अगर आप उसमें ये यूज करना चाह रहे हैं इस तरह से, मैं सारे को क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये आईपी हमने रेंज रखी थी ना 0 से लेकर 255 तक, उसमें वैल्यू आ सकती है, तो फिर 0 भी तो आ सकता है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255, ये आईपी एड्रेस आप कभी भी किसी को असाइन नहीं कर सकते। इसलिए असाइन नहीं कर सकते कि ये हमारा एड्रेस होता है, द आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर द डिफॉल्ट नेटवर्क। ये हमारा जो डिफॉल्ट नेटवर्क है उसके लिए रिजर्व है, डिफॉल्ट नेटवर्क। और ये जो हमारा है ब्रॉडकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट हम पढ़ेंगे आगे, नहीं हम हमारे कोर्स में नहीं है शायद, सॉरी। ब्रॉडकास्ट से क्या मुराद होती है कि ऐसी चीज़ जो आप सब तक पहुंचाना चाहें वो ब्रॉडकास्ट है। जब मैं क्लास में लेक्चर दे रहा था तो वो लेक्चर आप लोग सुन रहे थे, वो सिर्फ आप तक था। अब अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, जिसको ऑन एयर कर रहा हूँ, उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये हर एक तक पहुँचे। तो ये जो दो एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं जी, रिजर्व होते हैं। होता ये है कि अच्छा आगे चलता हूँ मैं, फिर उसको मजीद करते हैं। Octets are used to create classes, IP
address that can assign particular business, government, other size and need. Doctors are divided into two sections, net and host. The net section always contains the first octet. It is used to identify the network in which computer exists. Host or identify the actual computer on the network. चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको। मैं छोटा सा प्लेलिस्ट बनाता हूँ तो मैं क्योंकि अभी ये जो आप काम कर रहे हैं ये इसमें भी आप पैकेट ट्रेसर में काफ़ी हद तक अच्छा काम कर सकते हैं। इवन जब आप वेबसाइट भी बनाएंगे वो भी आप इसमें HTML में अपना वेब मेल वो बना के वेब सर्वर बना सकते हैं इसके अंदर, जिसको पैकेट ट्रेसर के अंदर उस पर एक वेबसाइट रख के आप इसको इधर से यूजर से एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये मैं ज़रा आपको छोटी सी चीज़ दिखा दूँ ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारे पास एक IP एड्रेस है, सॉरी एक नेटवर्क है, ये एक ये समझाने के लिए ये कुछ चीज़ें ले रहा हूँ ताकि वो आपको ज़रा समझ आ जाए। मैं यहाँ से कुछ कंप्यूटर्स ले लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये मैंने मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो जी अब हमारे कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्ट हो गए। हमने इन्हें कोई ना कोई मखसूस IP एड्रेस देना है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इन दो को कुछ IP एड्रेस देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वो उधर जाके साइन भी कर देता हूँ ताकि मैं ये आपको समझा सकूँ कि ये क्या है। हम जो है इनको कोई IP एड्रेस देने जा रहे हैं। लेट्स से 10.0.0.1 ये मैंने इसको एक IP एड्रेस दे दिया, या मैं इसको ऐसे शुरू करता हूँ C क्लास का इसको दे देता हूँ और वो जो मशहूर है ज़्यादातर 192.168 बताता हूँ ये क्या होता है। 1.1 मैंने इसको दे दिया। अभी बता रहा हूँ इसको, पहले मैं ये टोपोलॉजी सी बना लूँ। 192.168.1.2 इसको दे दूँ। अब ये मेरे दो कंप्यूटर जो है मैं इसको अगर IP एड्रेस देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ। जो मैं इसको ओपन करता हूँ कि बाहर मैंने इसको टोपोलॉजी बनाई थी, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन IP में, तो ये मेरे पास IP एड्रेस है स्टैटिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.1.1। इसको टैब का बटन प्रेस करता हूँ, डिफ़ॉल्ट मास्क इसने ले लिया, ओके करता हूँ। तो दूसरे कहता हूँ IP कॉन्फ़िगरेशन ओपन करता हूँ 192.168.1.2। अब ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि यूनिक IP एड्रेस होने चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप समझें कि 192.168.1 ये इसमें कॉमन है, ये यूनिक, और 192.168.1 इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसका IP एड्रेस 1 और इसका IP एड्रेस क्या है 2। पिंग की कमांड होती है, बड़ी होगी, मैं ज़रा इधर चला लेता हूँ। तो मैं अगर यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.1.1 ये इसका IP एड्रेस है अपना, इसको रिप्लाई मिल रहा है। और अगर मैं 2 को पिंग करता हूँ तो देखिए मुझे रिप्लाई मिल रहा है। तो मैंने ये किया कि दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उनके दरमियान कम्युनिकेशन को चेक कर लिया। अब ये दो कंप्यूटर आपस में, उनको IP एड्रेस भी असाइन हो चुके हैं, ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। अब इसमें जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ। ये जो नेटवर्क आपस में बात कर रहे हैं इनको आपने कैसे IP एड्रेस दिया, क्या दिया, मैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसमें जो एक चीज जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो कॉमन है इसमें, इसे हम कहते हैं नेटवर्क ID।
ये शो कर रहा है कि ये दोनों इसी एक नेटवर्क के हैं। इसमें अगर आप देखें ना तो ये आपको 192.1 कॉमन है, आगे 1 डिफरेंट 2 है। इसी तरह अगर हम इस नेटवर्क को बढ़ाते जाएं, मजीद आगे कंप्यूटर लगाते जाएं, तो हम इसी तरह यहाँ तक कॉमन रखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8 और इस तरह से आप उनको आईपी एड्रेसेस असाइन करते जाएंगे और ये आप पे नेटवर्क बन जाएगा। अब आ जाता हूँ जी आगे, जरा देखिए अब होता क्या है कि जैसे मैंने इसको भी एक आईपी एड्रेस दिया, इसमें क्लासेस होती हैं, 5 आईपी क्लासेस होती हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पर जो बात हम लिखी, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेटवर्क विच कंप्यूटर होस्ट और नोड होते हैं जिनको करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासेस में आता है। मैं ये चीज़ ज़रा आपको समझा दूँ पहले, ठीक है। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास नेटवर्क, ये है जी हमारे पास नेटवर्क, अच्छा जी, ये देखिए अब जो क्लास ए है, फर्स्ट ऑक्टेट दिखाया गया है, सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट है। जो क्लास ए होगी उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा, क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा वो होगा नेटवर्क आईडी के लिए, वो होगा नेटवर्क आईडी के लिए, और बाकी जो होंगे उसमें वो हम होस्ट आईडी के लिए वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लास बी में क्या होगा, उसमें पहले दो जो होंगे वो नेटवर्क आईडी होंगे, पहले दो ऑक्टेट होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट मीन के उसकी जो पहला ऑक्टेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्टेट है 192.168.1। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट जो है उसकी जो अगर हम वो क्या होगी, वो कॉमन होगा। नेटवर्क आईडी से मुराद क्या है कि फर्स्ट जो ऑक्टेट है वो कॉमन होगा, बाकी तीनों में हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जब भी दिखाते हैं कि इसमें कितने नेटवर्क बनते हैं। क्लास बी में क्या होगा जी कि उसमें दो ऑक्टेट लॉक होंगे, इसको हम लॉक कहते हैं, और बाकी दो को हम चेंज कर सकते हैं। क्लास सी में क्या होता है, तो उसमें तीन ऑक्टेट लॉक होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ऑक्टेट इसमें लॉक होते हैं, और चौथे को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्लासेस में इस पे आगे से जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, क्लासेस क्या होती हैं, ए बी सी डी और ई, और डी मल्टीकास्ट के लिए होता है और ई जो है वो रिजर्व रखा गया है कामों के लिए, रिसर्च वर्क के लिए। अच्छा, अगर आपके फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू क्या बताया जी, अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 126 तक है, तो ये आपका है जी क्लास ए। अगर 128 से लेकर, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खोल लेता हूँ ताकि वो 128 से लेकर 191 तक है, तो इसे हम कहते हैं क्लास बी। इसी तरह अगर 192 से लेकर 223 तक है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ, तो ये हमारा सी क्लास का नेटवर्क बनता है। ए में हमारे पास क्या सूरत हाल होती है जी, 1 से लेकर 26 तक, बी में 128 से 191 तक, और सी क्लास में 192 से लेकर 223 तक,
और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो हमारे पास क्लास बी ये रिजर्व रखी गई है। डेटाग्राम टू सेट ग्रुप ऑफ होस्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल होस्ट। अच्छा, ये 2 to 4 से स्टार्ट होती है और फ्रॉम 2 to 4 से 247 तक इसकी रेंज है। मैं इसको 3 तक ही रखूंगा जो हमारी ज़रूरत है। और 248 से लेकर 255 तक जो है ये हमारे पास जो है अपना क्लास ली आ जाती है। 224 से 247 ये अगर मैं इस तरह से बना देता हूँ तो ये आपको याद हो जाएगी। 224 से लेकर 247 तक ये आपकी डी क्लास आ गई। और 248 से लेकर 255 तक ये आपकी डी क्लास आ गई। ये क्या बता रहा हूँ, ये कौन से, अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू आपको वहीं से देखकर पहला ऑक्टेट की वैल्यू देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अब आपने लिखा 192। अब 192 जो है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है जी? 1 से लेकर 126 तक नहीं, 128 100 नहीं, 192। तो 192 ये सी क्लास का आईपी एड्रेस। क्लासेस की कुछ समझ आ गई? हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि अगर आपका फर्स्ट ऑक्टेट उसकी वैल्यू देखी जाती है, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। इसकी रेंज बताइए। अब जब वो आप लिखेंगे तो उसमें होगा क्या, अब अगर आप अब इस पे आ जाए कि क्लास ए के नेटवर्क में क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑक्टेट लॉक है, बाकी में आप तब्दीली कर सकते हैं, बाकियों में आप नेटवर्क आईडी दे सकते हैं। अब इसमें कैसे आप नेटवर्क आईडी देंगे? लेट्स सी मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। मेरा जो सबसे पहला आईपी एड्रेस है 1.0.0.0, ये मेरा फर्स्ट है। ये हम कभी भी नहीं दे सकते। जो पहला आईपी एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का वो उसकी नेटवर्क आईडी होता है, ठीक है। और इस क्लास में जो सबसे लास्ट आएगा इसका 1.255.255.255 ये होगा, ये लास्ट है। ये दो आईपी एड्रेस आप किसी एक होस्ट को असाइन नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो सबसे पहला आईपी एड्रेस है जो 0 से स्टार्ट होता है वो नेटवर्क आईडी कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है जी नेटवर्क आईडी। ये उस नेटवर्क को शो कर रहा होता है कि ये नेटवर्क 1 का नेटवर्क इधर चल रहा है, और ये उसकी जो है ये होती है जी ब्रॉडकास्ट आईडी, बीसीआईडी से कहते हैं। कि ये जब इस पे आप इस एड्रेस पे जब आप ये भेजेंगे कोई डेटा तो वो तमाम होस्ट को वो मिलता है, ठीक है। मैं हर बात की डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीजें इसमें समझ आ जाए। चूंकि अब आ रहा है ये नेटवर्किंग का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अब जो मेरा यहाँ पे दूसरा आईपी का एड्रेस क्या हो सकता है? 1.0.0.1। तीसरा क्या होगा? 1.0.0.2। और इस तरह से मैं अगर इसको करता जाऊँ सॉन, तो मैं इसको यहाँ पर अगर ले आता हूँ, अब देखिए मैं इस पे अगर करता जाता हूँ 1. फिर एक वक्त आएगा कि 1.0.0.255 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? 1.0.1.0, ठीक है। ये अब इसी में उसी कंटिन्यूटी में कि जहां पर आपने ये 0 के साथ सारे 1 लिखे थे, अब 0 के साथ अब 255 तक पहुंचे, अब यहाँ पे 1 के साथ 0, और फिर वो आगे कंटिन्यू करते करते और ये इस तरह चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा उसका क्या फार्मूला है, इसमें आप कितने लिख सकते हैं? अब देखिए इसमें जो लॉक है वो कॉमन क्या है इस सारे नेटवर्क में? 1 इसमें जो है वो लॉक है वो कॉमन है, यानी कि यहाँ तक आप जो भी लिख रहे हैं इसमें कितने आईपी एड्रेसेस आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो उन सब में 1 कॉमन होगा, बाकी आगे वैल्यू सबकी चेंज हो रही है।
फिर एक वक्त आएगा कि ये भी 255 हो जाएगा, ये भी 255, ये इसका लास्ट आईपी एड्रेस होगा। और सेकंड लास्ट इसका आईपी एड्रेस क्या होगा जी, 1.255.255.254, ये इसका सेकंड लास्ट आईपी एड्रेस होगा। ये सूरत हाल, ये कितने इसमें आईपी एड्रेस होंगे, देखिए इसमें टोटल हमारे पास 32 बिट थे और 8 बिट हमने लॉक कर दिए। 8 बिट इसके रहते हैं, 8 बिट इसके रहते हैं, 8 बिट, यानी कि इन वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, 8, 16 और 24। 2 रेज टू पावर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 रेज टू पावर 24 -2, क्यों -2, नेटवर्क आईडी भी हमने निकाल दी, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट, ये दो आईपी हमने निकाल देने, बाकी सारे यूजेबल है। और वो 2 रेज टू पावर 24 हम इसमें लिख सकते हैं। और ये कितने बनते हैं जी, इसमें ये देखिएगा, उसमें 4th ऑक्टेट है, इसमें ये पहला बिट सिर्फ लॉक होता है, बाकी सारे इसमें ऑन होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास ये देखिए 2 रेज टू पावर 24 -2, तो 1 करोड़, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर हम 1,67,77,214 आईपी एड्रेस एक क्लास ए के एक नेटवर्क में हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। और हम ये कितने नेटवर्क बना सकते हैं जी, 255, यानी कि 255 में से आप 2 भी निकाल दो तो नहीं, सॉरी, ये कहाँ तक जा सकता है जी, इसकी वैल्यू है 1 से लेकर 126 तक, यानी कि ये आपका पहला नेटवर्क हो गया। इसी तरह अगर आप इसका दूसरा जो नेटवर्क इससे डिफरेंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2.0.0.0। अब भी दूसरा नेटवर्क 1,67,77,214 इसमें आ जाएंगे। जब आप निकाल लीजिएगा 1,67,77,214 ये आ जाएंगे इस एक में। इसी तरह अब आपका दूसरा नेटवर्क शुरू हो गया, तो ये आपके बनेंगे 126, 1,67,67,214 ज़रब 126 तक आप जा सकते हैं। तो ये आपके कितने अरबों खरबों नेटवर्क बनते हैं सिर्फ क्लास ए में। फिर आ जाती है जी क्लास बी। क्लास बी में जरा कम बनेंगे, क्यों कम बनेंगे, कि उसमें पहले 2 बिट लॉक होंगे, यानी कि 16 बिट्स उसमें लॉक होंगी और 16 में आप वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब 16 में आप कर सकते हैं तो वो 2 रेज टू पावर 16 -2 हो जाएगा, वो वैल्यू जरा कम हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि इसमें ये बिट्स लॉक होते हैं और ये ऑन होते हैं। क्लास सी में क्या होता है, जो हम सबसे ज्यादा 192 इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि इसमें पहले 3 बिट लॉक है और आखिरी बिट ऑन है, और हम उसमें मैक्सिमम 255 तक लिख सकते हैं। 255 अगर 0 से लेकर 255 तक में से 256 में से 202 निकाल दें तो ये 254 कंप्यूटर हम इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लास सी की बात कर रहा था, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ तक ही कॉमन होंगे 192.168.123 और 254 पे जाके हमारा स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि 255 जो है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास नेटवर्क आईडी क्या बनती है जी, इसमें 192.168.1.0, ये सबसे पहला आईपी एड्रेस था। और जो लास्ट था या जो लास्ट होगा वो क्या होगा जी, 192.168.1. सेकंड लास्ट लिख लेता हूँ 254 जो यूजेबल है, और लास्ट क्या है जी 192.168.1.255। अब जो 255 है ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है और 254 जो है ये लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस है। तो अगर आप सी क्लास का नेटवर्क बना रहे हैं तो आप जो है उसमें 254 कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी आपस में कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में
करना चाहें तो ये हर ऑफिस, अगर आप अपने चेयरमैन ऑफिस के साथ देखें कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे 2 कंप्यूटर लगे हुए हैं, चेयरमैन साहब का है और उस तरफ, तो आपको मैक्सिमम 4 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर यहाँ पर चाहिए होंगे जो ऑफिस के अंदर है। अच्छा, टीचर्स के अंदर भी अगर आपने करना है तो आप थोड़ा सा नेटवर्क आपका बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लास सी की जगह अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आप पूरी यूनिवर्सिटी की नेटवर्किंग करें तो आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने, तो ये उन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट को देखकर सिलेक्शन की जाती है आईपी एड्रेसेस की कि यहाँ पर हमने कौन सा नेटवर्क चलाना।